इस समय भारत के अंदर क्रिकेट विश्व कप खेला जा रहा है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना पहला मैच जीत लिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1987 में भारत के अंदर पहला विश्व कप कराने के लिए बीसीसीआई को कितने पापड़ बेलने पड़े? क्योंकि इंग्लैंड कभी नहीं चाहता था कि विश्व कप इंग्लैंड से बाहर जाए। इंग्लैंड 3 विश्व कप करा चुका था, 1975 का, 1979 का और 1983 का। भारत में विश्व कप आने की तैयारी 1983 के विश्व कप से ही शुरू हो गई थी, जब भारत ने पहला विश्व कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में। इस समय तक भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता था, यानी कि आईसीसी अपने किसी भी फैसले में बीसीसीआई के फैसले को अहमियत नहीं देता था या विचार को कोई अहमियत नहीं देता था। इस समय तक विश्व कप को प्रूडेंशियल कप के नाम से जाना जाता था और तीनों विश्व कप इंग्लैंड में हो चुके थे, जिसमें से 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीत चुका था, 1975 और 1979 का, और 1983 का विश्व कप भारत जीता था। ये वाकया 1983 वर्ल्ड कप फाइनल के जस्ट पहले का है। भारत सरकार के यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे इंग्लैंड दौरे पर थे और उसी समय उनको वहां पर पता चलता है कि भारत फाइनल में पहुंच चुका है। सिद्धार्थ शंकर रे एनकेपी साल्वे के बहुत अच्छे मित्र थे। एनकेपी साल्वे उस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो जैसे ही सिद्धार्थ शंकर रे को पता चलता है कि भारत फाइनल में पहुंच गया है, वो एनकेपी साल्वे को फ़ोन लगाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि उनके लिए 2 टिकट पास का अरेंजमेंट किया जाए। क्योंकि एनकेपी साल्वे बहुत अच्छे मित्र थे सिद्धार्थ शंकर रे के, तो वो उनकी बात को टालते नहीं हैं और उनकी बात को, आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं। तो 2 टिकटों का आग्रह लेके एनकेपी साल्वे इंग्लैंड के क्रिकेट काउंसिल यानी कि एमसीसी के पास जाते हैं, लेकिन एमसीसी एनकेपी साल्वे जी को 2 टिकट देने के लिए मना कर देती है। इस बात से एनकेपी साल्वे जी को बहुत बुरा लगता है। अगर एमसीसी चाहता तो एनकेपी साल्वे जी को 2 क्या 4 टिकटें भी दे सकता था, क्योंकि एमसीसी के अधिकारियों ने मैच देखने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उस साल इंग्लैंड फाइनल में पहुंचा नहीं था और एमसीसी के अधिकारी मैच को नहीं देखना चाहते थे। इंग्लैंड ये बात जानता था कि किसी भी देश के क्रिकेट काउंसिल के पास इतना पैसा नहीं है कि वो वर्ल्ड कप करा सके, और इस समय तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आईसीसी के सभी फैसलों को प्रभावित करते थे, क्योंकि यही दोनों वो देश थे जिनको वीटो पावर प्राप्त थी। इंग्लैंड के क्रिकेट काउंसिल एमसीसी को यह भी लगता था कि भारत फाइनल में पहुंच तो गया है, लेकिन वो जीत नहीं सकता, क्योंकि उसके सामने उस समय की सबसे दिग्गज टीम वेस्ट इंडीज थी और वो पिछले 2 विश्व कप जीत चुकी थी। लेकिन भारत के खिलाड़ियों ने फाइनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और वेस्ट इंडीज को हरा के विश्व कप जीत लिया। इसी विश्व कप के फाइनल को देखने के दौरान एनकेपी साल्वे जी के मन में एक ख्याल आता है कि यह विश्व कप भारत में क्यों नहीं कराया जा सकता है या किसी और देश में क्यों नहीं हो सकता है। एनकेपी साल्वे जी अपने मन की यही बात डिनर के दौरान पाकिस्तान के मिनिस्टर नूर मोहम्मद साहब से कहते हैं कि हम ये विश्व कप भारत में या फिर पाकिस्तान में या फिर किसी और देश में क्यों नहीं करा सकते हैं। नूर मोहम्मद साहब भी इच्छा जाहिर करते हैं कि ये विश्व कप भारत पाकिस्तान में भी किया जा सकता है। विश्व कप के बाद भारतीय टीम वापस भारत आई, लेकिन भारत के पास उनको कुछ गिफ्ट करने के लिए पैसे नहीं थे सिवाय मालाओं के। भारत सरकार के कहने पर लता मंगेशकर जी ने एक कॉन्सर्ट किया और जिसमें कुछ पैसे इकट्ठे हुए, जिसे खिलाड़ियों में बांट दिया गया और हर खिलाड़ी को लगभग 1 लाख रुपए उस समय मिले। और कुछ समय बाद जब एनकेपी साल्वे जी इंदिरा गांधी जी से यानी कि भारत की प्राइम मिनिस्टर से मिले, तो उन्होंने भारत में वर्ल्ड कप कराने की इच्छा जाहिर करी। इंदिरा गांधी जी ने साल्वे जी की बात पर सहमति जताते हुए खुशी जाहिर की कि भारत में भी वर्ल्ड कप हो सकता है, विश्व कप हो सकता है। लेकिन भारत सरकार या फिर बीसीसीआई के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो भारत में वर्ल्ड कप करवा सके। लेकिन अगर विश्व कप के लिए कोई पैसा देने के लिए तैयार है तो भारत सरकार उसके लिए पूरा सहयोग करने के लिए राजी है। 1983 का वर्ल्ड कप जब भारत जीता तो क्रिकेट का शोर भारत के हर गली हर मोहल्ले में पहुंच चुका था। इंदिरा गांधी जी ने जब यही बात अपने दोस्त और रिलायंस ग्रुप के प्रमुख धीरूभाई अंबानी जी से करती हैं, तो धीरूभाई अंबानी जी बिल्कुल क्रिकेट को भारत में कराने के लिए, विश्व कप भारत में कराने के लिए राजी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर भारत में विश्व कप आता है तो वो खाली चेक भी देने को राजी हैं। इसी बीच एशियन क्रिकेट की उस समय की सबसे 3 बड़ी हस्तियां यानी कि भारत क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड लाहौर में एक मीटिंग करता है और उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि आईसीसी को जगमोहन डालमिया जी एक प्रस्ताव भेजेंगे जिसमें एशियन क्रिकेट के सभी प्रस्ताव शामिल होंगे। उम्मीद के मुताबिक आईसीसी ने उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। उस प्रस्ताव में रोटेशन पॉलिसी का भी जिक्र किया गया था, जिसके मुताबिक
1987 के बाद जो अगला विश्व कप होने वाला था वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड एनकेपी साल्वे जी से बात करने को तैयार हो गया। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने उस समय कहा कि वो इंग्लैंड का खुले तौर पे तो विरोध नहीं कर सकते, लेकिन वो उसका समर्थन भी नहीं करेंगे और भारत के इस प्रस्ताव का विरोध भी नहीं करेंगे। इन्हीं कोशिशों के दौरान एशिया कप का भी जन्म होता है। साल्वे जी चाहते हैं कि उनको कुछ एक्सपीरियंस भी हो जाए भारत में बड़ा टूर्नामेंट कराने का, जिस संबंध में वो तीनों देशों से बात करते हैं, लेकिन क्योंकि उस समय बीसीसीआई या फिर किसी भी देश के पास पैसा उतना नहीं था, जिसकी वजह से एशिया कप भारत में कराया जा सके। इसके लिए वो यूएई के बिजनेसमैन अब्दुल रहमान बुखातिर साहब से मिलते हैं, क्योंकि बुखातिर साहब अभी तक बहुत सारे क्रिकेट टूर्नामेंट अपने लोकल लेवल पर कराते रहते हैं। तो वो जब साल्वे साहब का प्रस्ताव सुनते हैं कि फुल फ्लेज तरीके से आप एशिया कप को होस्ट करें और एशिया की सभी बड़ी शक्तियां, जितने भी बड़े देश हैं खेलने के लिए, और आपका भी देश जो यूएई है वो भी शामिल हो और एशिया कप कराया जाए, और वो एशिया कप कराने को राजी हो जाते हैं। तो पहला एशिया कप इस तरह से 1984 में यूएई में खेला जाता है, जिसको भारत जीत लेता है सुनील गावस्कर जी की कप्तानी में। एशिया में विश्व कप आने की कहानी पर वापस आते हैं। 1983 तक जो क्रिकेट खेलने वाले देश थे वो टोटल 29 थे, जिसमें से 8 ऐसे देश थे जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस थे, बाकी 21 जो देश थे वो टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं थे। जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस थे उनको 2 वोट का अधिकार था, और जो नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन थे उनको 1 वोट का अधिकार था। टोटल जो वोट थे वो 37 हुआ करते थे। बीसीसीआई ने जो अपना प्रस्ताव भेजा था उसमें उसने बताया था कि जो नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनको अभी 20 पाउंड दिया जा रहा है, उसके 4 गुना पेमेंट दी जाएगी, और जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है उनको 5 गुना पेमेंट दी जाएगी अगर वो विश्व कप भारत में या एशिया में आता है। तो एशिया में विश्व कप कराने के लिए जब आईसीसी वोटिंग कराता है तो उम्मीदों के मुताबिक ज़्यादातर देश एशिया में विश्व कप कराने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि विश्व कप इंग्लैंड से बाहर एशिया में होने जा रहा है। इंग्लैंड ने आपत्ति जताई कि उसने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नसीम शाह जी को वोटिंग करते हुए देखा ही नहीं है, क्योंकि नसीम शाह की हाइट बहुत कम थी। इसकी वजह से आईसीसी दोबारा से वोटिंग कराता है। इस बार नसीम शाह बेंच पर खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथ ऊपर करके भी हवा में हिलाते हैं कि इंग्लैंड वाले सही तरीके से देख लें कि नसीम शाह जी ने भी वोट किया है। इसी तरीके से इंग्लैंड आगे भी अपने आपत्तियां जताता है कि 60 ओवर के मैच भारत में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा जल्दी हो जाता है और वहाँ पे फ्लड लाइट की व्यवस्था या फिर लाइटिंग की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, जिस पर बीसीसीआई कहता है कि हम 50 ओवर का मैच करा लेंगे। इसी तरीके की कई सारी आपत्तियां इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई और आईसीसी से करता है, जिसकी एक एक समस्या का निदान बीसीसीआई आईसीसी को बताती है। इसी में से एक समस्या होती है कि ब्रॉडकास्टिंग कैसे की जाएगी, क्योंकि टीवी का इंफ्रास्ट्रक्चर या ब्रॉडकास्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा भारत में नहीं है। इस पर बीसीसीआई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को बताता है कि भारत सरकार दूरदर्शन को 30 करोड़ रुपए देने वाली है, जिससे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार लेंगे। इसी बीच इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है और राजीव गांधी नए प्रधानमंत्री बनते हैं। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह एक रेड कराते हैं रिलायंस ग्रुप पर, जिसकी वजह से धीरूभाई अंबानी और राजीव गांधी जी के बीच में बनना बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से धीरूभाई अंबानी भारत सरकार को पैसा देने के लिए मना कर देते हैं विश्व कप के लिए। आईसीसी सदस्यों को 30 करोड़ रुपए देने थे, जिसमें से 20 करोड़ रुपए बीसीसीआई को यानी कि भारत को देने थे। इसके लिए जो 4 करोड़ की गारंटी मनी थी वो अभी पे करना था, लेकिन बीसीसीआई के पास कोई पैसा नहीं था। बीसीसीआई पैसे इकट्ठा करने के लिए जिलीट, मित्सुबिशी, कोका कोला जैसी कई कंपनियों के साथ साथ कई बिजनेसमैनों के पास गई, लेकिन सारा पैसा इकट्ठा करने के बावजूद भी बीसीसीआई के पास 38 लाख रुपए ही हो रहे थे। आईसीसी को गारंटी मनी देना बहुत ही जरूरी हो गया था और बीसीसीआई पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया था, जिस समस्या के लिए एनकेपी साल्वे जी दोबारा से राजीव गांधी जी से मिले। साल्वे जी की रिक्वेस्ट और आने वाले इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी जी 4 करोड़ रुपए यानी कि 1.8 मिलियन पाउंड देने को राजी हो गए। बीसीसीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए 30 करोड़ रुपए दूरदर्शन को देने के लिए भी वादा किया था। अभी तक बीसीसीआई ने कोई पैसा दूरदर्शन को नहीं दिया था, जिसकी वजह से दोनों के बीच मनमुटाव हो जाता है और जो रॉयल्टी मनी 6 करोड़ रुपए की सालाना होती है वो दूरदर्शन बीसीसीआई को देने से मना कर देता है। इसी बीच राजनीतिक वजहों से मिनिस्ट्री में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जिसकी वजह से वीपी सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्ट्री से किसी और मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बीसीसीआई का धीरूभाई अंबानी के पास जाने का रास्ता खुल गया था। एनकेपी साल्वे जी धीरूभाई अंबानी जी से दोबारा मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो
अब वीपी सिंह जी का ट्रांसफ़र हो गया है और अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और जो आपने पैसा देने का वादा किया था वो दीजिए और भारत में विश्व कप होने को तैयार है। धीरू भाई अंबानी एनकेपी साल्वे जी से मिलने के बाद पैसा देने को एक शर्त पर राजी हो जाते हैं। वो शर्त ये थी कि जो विश्व कप से पहले एक प्रदर्शनी मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा उसमें राजीव गांधी जी के जो बगल वाली सीट है वो उनको मिलनी चाहिए और उनके साथ बैठकर मैच देखना चाहेंगे। इस तरह से रिलायंस ग्रुप विश्व कप कराने को राजी हो गया और भारत सरकार के जो 4 करोड़ रुपए थे वो भारत सरकार को दिए, साथ ही 1.5 करोड़ रुपए टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए दिए। तो अब 1987 में होने वाले वर्ल्ड कप का नाम प्रूडेंशियल कप की जगह रिलायंस कप होने वाला था। इस प्रोजेक्ट को अनिल अंबानी जी लीड कर रहे थे और इस तरह से पहली बार इंग्लैंड के बाहर एशिया में वर्ल्ड कप 1987 में कराया गया। आप देख सकते हैं कि एनकेपी साल्वे जी ने 2 टिकट ना देने की वजह से इंग्लैंड के क्रिकेट काउंसिल एमसीसी से किस तरह से बदला लिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।